क्लास अज का टॉपिक है स्केयर रूट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। बच्चे तुहानू टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला दसदा ये जिहड़ा क्वेश्चन स्केयर रूट वाला इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर च भी आता है या 4 नंबर च आता है। 2 नंबर वास्ते आपां इतना वड्डा मैथड नहीं लगाना। 2 नंबर का मीनस कि 2 नंबर वास्ते आपां मैथड अलग यूज़ करना है। 4 नंबर वास्ते 4 मार्क्स वास्ते आपां अलग मैथड यूज़ करना है। सो अज जिहड़ा मैथड मैं तुहानू करवा रही हाँ वो है लॉन्ग कट, मतलब 4 मार्क्स वास्ते वो मैथड यूज़ होता है। क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नोट कर रहे हो तो लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर केड़ा 7 - 24 आयोटा दा मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर। बच्चे मैथ की एक स्पेशलिटी जो चीज़ फाइंड आउट करनी उन्होंने लेट कर। अगर कुछ नहीं सुझ रहा, अगर कुछ वह डायरैक्ट मैथड नहीं है तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी उन्होंने लेट कर लो। तुसी फाइंड आउट की करना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुसी लेट कर लो कि इनका स्क्वायर रूट कितना है a प्लस आयोटा b दे इक्वल। हुण अपनी कहानी रह की गई बच्चे, हुण आपां कैलकुलेट की करना रह गया a ते b। a ते b आ गए, a ते b दी ਇਹਦੇ ਚ वैल्यू फिल करांगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा दा आंसर आ जाएगा। दैट मीन सानू अपने एम्स क्लीयर होने चाहिए क्वेश्चन दे विच। हुण साडा मेन मोटिव की रह गया, आपां a ते b कैलकुलेट करना। ए ते बी वास्ते आप इनू सॉल्व करांगे। किवें सॉल्व करिए भी इनू तां बाउंड करना स्क्वायर रूट में। सो आप इनू फ्री करते ताकि कुछ ना कुछ मिले इक्वेशंस, किसी भी वे ना सॉल्व करके ए ते बी कैलकुलेट करिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग 7 - 24 आयोटा का भी स्क्वायर और इधर a प्लस आयोटा b का भी स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसल, दैट इज 7 - 24 आयोटा और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आई थिंक यू नो। ओके, 7 - 24 आयोटा एज इट इज, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर यू नो -1, b स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab आयोटा। बच्चे वो कहानी जी मैं तुहानू डे 2 तो सुना रही हूँ। कि कहानी जदों भी किसी भी क्लास क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर दोनों साइड कॉम्पलैक्स नंबर है ना तब की करना है, फिर दोनों दे रियल ते इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने। सो बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बच्चे रियल पार्ट केड़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बच्चे इमेजिनरी पार्ट केड़ा रियल दोनों दे इक्वेट करें, दोनों दे इमेजिनरी पार्ट केड़ा 2ab और इधर इमेजिनरी पार्ट केड़ा जेड़ा आयोटा दे नाल है दैट इज -24। सो कटिंग करी -12। ओके, तो हुण मैं ए बी कैलकुलेट करना रहेगा। भाई ए बी वास्ते थोड़ी जी दिक्कत आ रही है। तो मैं देखा जी फर्स्ट इक्वेशन है ना ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर करता। यस और नो, करता जी स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 12 का स्क्वायर इज 144। हाँ जी, मैं बोर्ड चेक करा, सब कुछ ओके विजिबल है, बिल्कुल ओके। सो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आया। सो बच्चे मैंने ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की कोई वैल्यू चाहिए है क्वेश्चन को सॉल्व करने वास्ते। मैं इक्वेशन नंबर 1 च दोबारा आके ना ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली 7, बी स्क्वायर उधर गया प्लस का हो गया। इनू डिब्बे च बंद कर लेना क्योंकि यदी जरूरत फिर सानू पड़ेगी। ए स्क्वायर की वैल्यू इज 7 प्लस बी स्क्वायर पुट करती जे इज इक्वल टू 144। बड़े मैथड जी इनू सॉल्व करते जिस मर्जी वे ना तुसी कर सकते हो। हाँ जी, बी स्क्वायर को ब्रैकेट च मल्टीप्लाई करिया 7b स्क्वायर प्लस b पावर 4
माइनस 144 इज इक्वल टू 0, मतलब 144 को दूसरी साइड लेके गए तो उसका साइन चेंज हो गया। सब तो पहला सब तो बड़ी पावर, फिर उस तो छोटी पावर, फिर 144 इज इक्वल टू 0। बच्चे इतों तक मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हाँ। क्वेश्चन 4 तो 5 नंबर वास्ते लॉन्ग कट कर दो। हाँ जी, अगो स्टेप याद करने थोड़े मुश्किल होंगे, सो मैं पहला रिवाइज करवा रही। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सी, स्क्वायर रूट का साइन लगाया, जस्ट सपोज कि a प्लस आयोटा b दे ऊपर है। हुण साडे एम क्लीयर हो गए, केड़े एम कि a और b आ गया तां ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 7 - 24 ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, इधर तो सेम आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा 2ab आयोटा एज इट इज है। a स्क्वायर एज इट इज है, आयोटा स्क्वायर यू नो -1 माइनस लिखता, b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर होए तो दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते। कटिंग वटिंग करिए इतने पहुंचे ताकि देखिया भाई ए स्क्वायर च है तो एनू भी स्क्वायर च कन्वर्ट करना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करती है। अगर स्क्वायर च नहीं कन्वर्ट करना तो भी होगी। स्क्वायरिंग करती जी, इधरों ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन च फिल करके इत्थों तक असीं पहुंच गए। बच्चे क्वेश्चन अगे स्टार्ट करन तो पहला मैं तुहानूं बोल रही हाँ बच्चे, इस क्वेश्चन की 4 तो 5 बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो तुहानूं लगेगा आ रहा है। ओके, तो जी भी कॉम्पलैक्सिटी सारी खत्म हो जाएगी, डिफिकल्टी क्वेश्चन की सारी खत्म हो जाएगी, तो क्वेश्चन ईजी लगेगा। सो ध्यान देना, एनू लिखदा b स्क्वायर दा स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अगर मैं b स्क्वायर नू सपुट करदा इस इक्वेशन ता एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 आ गया। हाँ जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला की होंदा है जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हाँ जी, फार्मूला की है क्वाड्रेटिक में लिख रही हूँ जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जो फार्मूला में यूज कर। सो एक्स कितना आया -7 प्लस माइनस 625 डिवाइडेड बाय। ओके, हाँ जी, नोट करना, मैं बोर्ड एडजस्ट करना। हाँ जी, सो की आया x इज इक्वल टू -7 25 इंटू 25 लिखा जी डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, हूँ मैं x का नाम जो आप रखा सी b स्क्वायर, मैं b स्क्वायर ही ले लेनी है। ओके, -7 प्लस माइनस 125 बाहर आ गया। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस 25 बाय 2 -7 माइनस 25 बाय 2। दो साइन से ना, एक बार प्लस का साइन लगा लिया और एक बार माइनस का साइन लगा लिया। ओके, सो की आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी 18 बाय 2 माइनस से 32 बाय 2। ओके, हाँ जी 18 ही आएगा ना। ओके जी, बिल्कुल 18 आएगा। एक बी स्क्वायर 9 आ गया और एक बी स्क्वायर कितना आ गया माइनस का 16। कटिंग करी चलो। सो बच्चे इनका मतलब बी स्क्वायर की एक वैल्यू 9 आई ते एक बी स्क्वायर की वैल्यू -16 आई। आ स्टेप बड़े ध्यान नाल समझना, ये स्टेप बड़े ध्यान नाल समझण वाला है। बच्चे स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई रिपीट, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर वाली चीज का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है।
स्केयर वाली चीज का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 2 का स्केयर कितना होएगा 4 माइनस 4 नहीं होएगा। 3 का स्केयर कितना होएगा 9 माइनस 9 नहीं होएगा। 4 का स्केयर 16 होएगा माइनस 16 नहीं होएगा। 5 का स्केयर करो 25 होएगा माइनस 25 नहीं होएगा। सो स्केयर वाली चीज का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इनू की कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे। सो बी स्केयर कितना आ गया 9। सो बी कितना आ गया प्लस माइनस 3। बी दे दो आंसर आ गए, एक प्लस था 3 ते एक माइनस था 3। हाँ जी, स्टार्टिंग तो मैं बोर्ड रख करी, मैंने लगता तुसी नोट कर चुके हो। हाँ जी, बी ਦੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ 7 b ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। a ਸਕੁਅਰ 7 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੇ 9। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 9 ਲਿਖਤਾ b ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। प्लस माइनस वाली साइड पे नहीं जाते। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 सी, मैं डायरेक्ट 9। सो ए स्क्वायर कितना आ गया हाँ जी दसो जी 16 बिल्कुल ठीक है। सो अगर देखिए तो ए कितना आ गया प्लस माइनस 4 ते बी कितना आ गया प्लस माइनस 3। हुन वैल्यू फिल करो काम हो गया नहीं बच्चे। तुसी एक चीज़ तो वैल्यू चेक करनी है। तुहाडे कोल इक्वेशन नंबर देखना जी आया सी किते अपने कोल माइनस तक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। जो बच्चे मैं रब कर चुकी हूँ उस ਉੱਥੇ वाला क्वेश्चन चला गया, ये वाला स्टेप चला गया ए बी =-12। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ नहीं ਲੈਣੀ। तो बड़ी सिंपल जी गल है भाई, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होएगा ता ही आंसर नेगेटिव आता है मल्टीप्लाई है ना। ये तो हो गया ट्रिक। मैं रिपीट करी मैं केड़ा ट्रिक बोलिया, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ता नेगेटिव आता है। अगर एक पॉजिटिव हो तो एक की होवे नेगेटिव। हुण इधर देखिए एक ए प्लस का 4 है तो एक माइनस का 4, एक बी प्लस का 3 है तो एक बी माइनस का 3। तुसी पेयर बना केड़े पेयर जदों ए 4 लेता एक बारी बी 3 लेना, ए सेम ही लिया ते बी नूं एक बारी लेता माइनस। ओके हुण ए दी दूसरी वैल्यू एक बारी ए -4 लो तां बी केड़ा 3। ओके एक बारी ए तुसी -4 लो तां बी केड़ा -3। सो आप सारा कुछ चेक करते जदों A4 ते B3 लिता, A4 ते B3 लिता इन्हों मल्टीप्लाई करिए तो मेरे को कितना आया 12 आया। नहीं लेना आना कितना चाहिए सी माइनस। इस केस जो देखो A ते B अगर मैं कैलकुलेट करा 4 × -3 कितना आया माइनस का 12, मतलब आ वाली वैल्यूज लेनी है आप। हाँ जी मल्टीप्लाई कराया ए बी नूं तो -4 × 3 कितना आया -12। ये भी आप लेना है जी -4 ते -3 नूं जदों मल्टीप्लाई कराया तो प्लस का 12 आया। तो असी ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करता। सो √7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट देखिए तो दोनों वैल्यूज ले लो पेयर वाइज। एक बारी A4 ते B -3 इनका मतलब 4 - 3 आयोटा कॉमा अगली वैल्यू A -4 ते B 3 दोनों वैल्यूज है आंसर होगी। मतलब ये स्क्वायर रूट के दो आंसर आएंगे। वैसे भी तो पता स्क्वायर रूट की इक्वल होता है। अगर 4 का स्क्वायर रूट देखिए तो x स्क्वायर अगर 4 के इक्वल है तो x की इक्वल होएगा +-4।
दो आंसर आते है ना। स्केयर रूट तो जो भी कोई टर्म बाहर आती तो दो आंसर आते हैं। स्केयर रूट 4 दे प्लस v2 माइनस v2, सो दो ही आंसर आने से तो दो ही आंसर आ गए। बच्चे क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट सी, प्रैक्टिस ना करोगे तो तुहानू आ जाएगा। अज आप शॉर्टकट कराया, सॉरी लॉन्ग कट कराया, कल आप इहदा शॉर्टकट डिस्कस करा के एक दो क्वेश्चन होर देखते ताकि अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करना है। किंदा स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 7 आयोटा का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। तो मान के चलते हैं भाई एंदा स्क्वायर रूट की दे इक्वल a प्लस आयोटा b दे, नंबर 1 पा दो या नंबर स्टार पा दो। सो स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b दे इक्वल लेके चले तो दैट मीन सानू क्लीयर की हो गया एम की है साडा ए ते बी कैलकुलेट करना। ए ते बी की वैल्यू कैलकुलेट करके वापस पुट करांगे तो साडे को स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो फर्दर सॉल्व करने वास्ते की करिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब 3 प्लस 4 इंटू 7 आयोटा का भी स्क्वायर ते ए प्लस आयोटा बी का भी स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसल कितना आ गया, 3 प्लस 4 अंडर रूट 7 आयोटा इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों टर्म्स का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा। सो 3 प्लस 4 अंडर रूट 7 आयोटा a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर यू नो -1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा। बच्चे दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर मैनू लगता हूँ नहीं मैनू बोलना पड़ेगा तो उन्होंने पता होएगा कि पता होएगा बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अगर इक्वेट कर दिए तो रियल पार्ट राइट साइड पे केड़ा बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे केड़ा 3। इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट केड़ा बच्चे 2ab लेफ्ट राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट मतलब जेड़ा आयोटा दे नाल आ गया दैट इज 4 अंडर रूट 7। अगर इन्हां दी कटिंग कर दिए तो ab कितना आ गया 2 अंडर रूट 7 है ना। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता क्योंकि आ भी इक्वेशन स्क्वायर च है, सो a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ते अंडर रूट 7 का स्क्वायर स्क्वायर ते अंडर रूट कैंसल हो गए तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर किदे इक्वल आया 4 7 28। गॉट इट। सो एदे जो सेम पिछले क्वेश्चन तरह a स्क्वायर दी वैल्यू कटी 3 प्लस b स्क्वायर और इस इक्वेशन च फिल करते हैं। हाँ जी, इस इक्वेशन च फिल करते हैं। केड़ी इक्वेशन सी a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू 28। a स्क्वायर दी असली वैल्यू निकाली है। हाँ जी, a स्क्वायर दी वैल्यू 3 प्लस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ओके। हाँ जी, b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 3b स्क्वायर प्लस b पावर 4 इज इक्वल टू 28। सो b पावर 4 प्लस 3b स्क्वायर 28 इस साइड ये और नेगेटिव का हो जाएगा दैट मीन्स एंड साइन चेंज हो जाएगा। हाँ जी, एनो लिखता b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ x ਦੇ ਉੱਪਰ। हाँ जी, चलिए जी, तो की आ गया b स्क्वायर x है स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगाता प्लस 3b स्क्वायर की जगह पे x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा तुम्हारी चॉइस है, की चॉइस है फैक्टर बनाना है कि पिछला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना। पिछला फार्मूला मैं पिछले क्वेश्चन से दसता, कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला लाइक करते हैं और कुछ फैक्टर। सो इस क्वेश्चन से मैं फैक्टर बना रही हूँ, वैसे भी सिंपल है फैक्टर। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 28 माइनस का और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। सो प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
20 -28 इज इक्वल टू 0। हाँ जी 7 4 ज़ा -28 दोनों को माइनस करें तो मिडल टर्म आ गई। मैं फैक्टर बनाते पिछले क्वेश्चन च क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x कॉमन आया x + 7 माइनस का 4 कॉमन आया x + 7। x + 7 कॉमन क्या है जी x - 4 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर्स दी प्रोडक्ट 0 दैट मीन्स दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आया कहना मतलब कोई एक का 0 होएगा। हाँ जी आइदर x + 7 0 और x - 4 0। हाँ जी 7 दूसरी साइड गया x की वैल्यू आई -7 4 माइनस का 4 दूसरी साइड गया तो क्या आया 4। तब सानू पता है x की सी b²। सो b² -7 और b² 4। ओके बच्चे लेकिन स्केयर का आंसर कभी नेगेटिव च आ सकता है। हुणे मैं क्या सी 2 का स्केयर 4 होएगा -4 नहीं होगा। किसी भी नंबर का स्केयर कर दो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा उनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इत्थे स्केयर वाली टर्म का आंसर नेगेटिव आ गया सो इनू की करांगे रिजेक्ट करांगे क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है रिजेक्टेड। सो b² कितना आ गया 4 आ गया इनका मतलब b कितना आ गया +-2 आ गया। व्हाट इट तो जेडी इक्वेशन नू मैं यूज करके वैल्यू निकाली सी वो इक्वेशन सी a² इज इक्वल टू 3 + b²। a² इज इक्वल टू 3 + b² की वैल्यू 4 है फिल कर दो। सो a² कितना आ गया 7 ते a कितना आ गया ±√7। हाँ जी a की वैल्यू भी 2 आईयां एक प्लस का √7 ते एक माइनस का √7। b की वैल्यू भी 2 आईयां एक प्लस का 2 ते एक माइनस का। सो अपना एक काम रह गया केड़ा काम रह गया भाई चेक करना वेरीफाई करना। वेरीफाई करने वास्ते मैं ए बी वाली इक्वेशन लिखी जिन्हों आप इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं। ए बी कितना सी 2√7 ठीक है जी। सो मैं हुण पेयरिंग करनी कि मैं केड़ी वैल्यू लैनी केड़ी वैल्यू नहीं लैनी। सो बच्चे मैं ना तुहानूं एक ट्रिक पिछले क्वेश्चन च ना आप पूरी डिटेल ना चेक करें हुण मैं पूरी डिटेल नहीं लगा मैं तुहानूं एक ट्रिक ना दसना वो ट्रिक सुनो। हाँ जी 2 नंबर नूं मल्टीप्लाई करके आंसर की आ रहा है पॉजिटिव। 2 नंबर नूं मल्टीप्लाई करके आंसर की आ रहा है प्लस वाला आंसर है ना। एंदा मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव नूं पॉजिटिव ना मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव नूं नेगेटिव ना मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव नूं नेगेटिव ना मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर पॉजिटिव आए। सो तुसीं देखो केड़ी केड़ी ए की वैल्यू लैनी है। एक तो ए पॉजिटिव का ते बी पॉजिटिव का लगना है ना तो मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर की आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आप 2 वैल्यूज ले ला है ना। तो होर की लेना जी दोनों नेगेटिव नेगेटिव ते नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव आएगा। ए की नेगेटिव वैल्यू देखो जी माइनस का √7 और बी की नेगेटिव वैल्यू देखो जी माइनस का 2। ओके सो स्केयर रूट आप कैलकुलेट करना सी आप फर्स्ट स्टेप से दोबारा आ रहे हैं वैल्यूज आप कंसीडर कर लिया सारियां। वैल्यूज कंसीडर कर चुके हैं बाकी सारे बच्चे। हाँ जी 3 + 4 √7 रूटा का स्केयर रूट ए ते बी की पहली वैल्यू पहला पेयर ले लो √7 + 2 आया। हाँ जी दूसरा केड़ा -√7 -2 आया। ओके ये साडा आंसर सी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे नोट कर सकते हो। हाँ जी थर्ड क्वेश्चन थोड़े वास्ते और फोर्थ क्वेश्चन मेरे वास्ते।
क्वेश्चन थोड़े वास्ते -4 -3 आयोटा। हाँ जी, ये होमवर्क है जी। सो फोर्थ क्वेश्चन दैट इज आयोटा। लेट करते हैं भाई, आयोटा में लिखता 0 + 1 आयोटा। लेट करते हैं भाई, एंड द स्क्वायर रूट कितने इक्वल a + आयोटा b के इक्वल। की करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 0 + 1 आयोटा द स्क्वायर इधर a + आयोटा b द स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, 0 + 1 आयोटा a स्क्वायर सारा कुछ पिछला हूँ मैं एक स्टेप खा लिया, b स्क्वायर डायरेक्ट लिखता एक स्टेप खा लिया +2ab * आयोटा। सो वही गल दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता बाय इक्वेटिंग, ये इक्वेट करना है बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल ते इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें। हाँ जी, रियल पार्ट दैट इज a² - b² = 0 और इमेजिनरी पार्ट दैट इज 2ab = 1। सो ab किदे इक्वल आ गया 1/2 दे इक्वल। ये बड़े कम की कंडीशन है क्योंकि इतो आप वेरीफिकेशन करनी होंगी है। इनू इक्वेशन नंबर 1 पाने इनू इक्वेशन नंबर स्टार। सो a² कितना आ गया 0 + b² मतलब b²। यदि स्क्वायरिंग करिए ab = 1/2c, the squaring both side a² b², 1 द स्क्वायर 1 ते 2 द स्क्वायर 4। a² की वैल्यू कितनी आई है b², फिल कर दो जी। b² * b² = 1/4, b दी पावर 4 = 1/4। ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ b ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ = 1/4। अगले स्टेप च ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ b² ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ b² ਨੂੰ x ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ = 1/4। x² - 1/4 = 0। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਜੀ -½ ਦਾ ਸਕੁਅਰ = 0। सो a² - b² का फार्मूला a - b a + b। हाँ जी, फार्मूला केड़ा लगाया मैं लिख रही हाँ जी, a² - b² का फार्मूला a + b ते a - दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट वन 0 होएगा और सेकंड वन 0 होएगा। सो एक x 1/2 ते एक x कितना आ गया माइनस ते हाफ x c की b²। सो b² का आंसर एक 1/2 आया, एक b² का आंसर -1/2 आया। लेकिन स्क्वायर वाली चीज का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एनू रिजेक्ट करांगे। सो b² कितना आया 1/4। सो b² इज 1/4। इट इंप्लाइज b कितना आ गया ±1/√। ओके ओके बच्चे। सो a² किदे इक्वल सी b² दे इक्वल है ना। सो a² का आंसर जो b² का आंसर है। सो a कितना आ गया ±1/√। ओके, हुन मैं की करनी है वेरीफिकेशन। हाँ जी, पेयरिंग उवें करी। एक बारी a 1/2 ते 1/√2 प्लस दा ते b भी 1/√2 प्लस दा। एक बारी a नेगेटिव दा ते b पॉजिटिव दा ही लेके चले। हाँ जी, फिर a पॉजिटिव दा ते b नू नेगेटिव दा ले लिया जी। फिर a नेगेटिव है ते b केड़ा ले लिया जी पॉजिटिव। 4 पेयर बन गए। लेकिन तुहाडा आंसर हाँ जी असी वेरीफाई कित्थों करते सी AB = 1/2 वेरीफाई करते सी AB वाली टर्म।
साडे कोल ए सीगा प्लस ते माइनस था 1/√2, बी भी कितना सी प्लस ते माइनस था 1/√2। पेयरिंग नहीं करनी तां भी चलेगा। दो टर्म्स नू मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव दा आना चाहिए। पॉसिबिलिटी की होएगी, दो पॉजिटिव नंबर नू मल्टीप्लाई कर दो तां भी पॉजिटिव, जे दो नेगेटिव नंबर्स नू मल्टीप्लाई कर दो तां आंसर तां भी पॉजिटिव। सो या तो ए ते बी दोनों पॉजिटिव दे लवां, है ना, इन्ना मतलब ए 1/√2 ते बी भी 1/√2। ਇਹਦੇ ਚ अगर आप फिल करते हैं आयोटा का स्क्वायर रूट सी ए प्लस आयोटा बी तक ही आना सी 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू आयोटा। या दोनों की लवांगे नेगेटिव दे लवांगे, सो की आना सी -1/√2 -1/√2 आयोटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़े वास्ते ओदा आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। बच्चे ये सी अपना आज का टॉपिक +1 क्लास वास्ते। आई होप कि तुहानू समझ आया होगा। अगर बच्चे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दो कमेंट बॉक्स। कोई प्रॉब्लम है और जो क्वेश्चन तुहानू पूछा जाता उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब अगर नहीं करे चैनल तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चे।